देखिए, उन्हें इस बात का एहसास समय रहते हो गया, ये ज़्यादा अच्छा है। और विपक्ष की एकता को लेकर जो भी नेता मंसूबे पाल रहे हों, दरअसल ये विपक्षी दल कभी एक मंच पर कुछ दिन से ज़्यादा एक साथ टिक नहीं पाते हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को जरूर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में खेला होवे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से 2024 तक रहेगा। 2024 में मोदी वर्सेस पूरा देश रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बिखरे हुए विपक्ष से एनडीए को कहीं कोई कठिनाई होने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो देश की जनता के ऊपर चल रहा है, देश की जनता का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए तथाकथित विपक्षी एका की बातें सुनने में अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इनका कोई वजूद नहीं है, और जब ये एकजुट हो भी जाएंगे तो इनके अस्थायित्व को लेकर के सवाल खड़े होते रहेंगे। अनुराग ठाकुर ने काफी चिंता जाहिर की, जिस तरह से अध्यक्ष की तरफ आज लोकसभा में पेपर फाड़ कर फेंका गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष डिस्कशन चाहता ही नहीं है, देश के समझने में समस्या है, केवल इसी तरह की हरकतें करता है। और ये बातें सामने आ रही है कि 9 सांसद जो अपोजिशन जिन्होंने आज काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। देखिए, पेगासस जैसे मुद्दों के बल पर अगर हिंदुस्तान में विपक्ष अपनी राजनीति करना चाहता है तो जनता सब कुछ समझ रही है। एक तरफ केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के बाद पेगासस पर स्टैंड साफ करने की बात कही, दूसरी तरफ लगातार कोविड को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष की ओर से निशाने साधे जाते रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। और जिस तरह से किसानों का सवाल है, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, इन सवालों पर बाहर शोरगुल या कोलाहल करने के बजाय संसद से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता था जो जनता की गाढ़ी कमाई से संचालित हो रहा है। लेकिन लगातार इसे बाधित करने की कोशिशें विपक्ष ने की और सत्र नहीं चलने दिया। और इसके पहले जब कोविड को लेकर प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक का आमंत्रण दिया, उसमें भी लोग शामिल नहीं हुए। इसीलिए जो खेल है उसको जनता समझ रही है और इसका नुकसान विपक्ष को होने जा रहा है। जिस तरह से पेपर फेंके गए, कैसे देखते हैं? ये संसद की गरिमा के प्रतिकूल है। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का मंदिर है। जो भी राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो लोग राजनीति को शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता का एक मानदंड मानते हैं, उनके लिए ये निराशा भरा दौर है। और ऐसी घटनाओं से कहीं न कहीं विपक्ष का चेहरा कलंकित हो रहा है। ये बात है कि नरेंद्र मोदी, संबित पात्रा की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी सभी चीज़ों को डिस्कशन करना चाहते हैं अपोजिशन से। राहुल गांधी तो कोरोना से ज़्यादा पैलेसेस पे जाते हैं वो डिस्कशन। देखिए, निसंदेह इसमें कहीं अब कोई शुभा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कोविड प्रबंधन को लेकर सभी दलों को आमंत्रित किया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नहीं पहुंचे। संसद के सत्र का जिस तरह से नुकसान हुआ है, कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थिति है कि पिछले अनेक सत्र विवादों और गत्यावरोध के शिकार हो चुके हैं। दरअसल हिंदुस्तान की जो बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर केंद्र सरकार और विपक्ष का नजरिया क्या है, जनता ये जानना चाहती है और उसे राहत मिले, ये फौरी चिंता का विषय है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं विपक्ष विफल हुआ है। कमल हसन की मीटिंग है, पार्लियामेंट्री पैनल जो है शशि थरूर को मैटर है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल पे कमल हसन की राय जानने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। निसंदेह फिल्म उद्योग के एक ऐसे स्तंभ और एक विराट शख्सियत के मालिक हैं कमल हसन। उनका एक लंबा अनुभव है और जो कुछ भी वो सिनेमेटोग्राफी को लेकर के जानते हैं, जो अनुभव उन्होंने साझा करने का अगर फैसला किया है, तो इससे नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 31 तारीख को जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। नीतीश कुमार रहेंगे, आरसीपी रहेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट लोग रहेंगे, ऑफिस बेरर लोग रहेंगे। कैसे देखते हैं इसमें जो असेंबली चुनाव आने वाले हैं, उस पर बात हो सकती है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति एक अवसर है जब पार्टी के सांगठनिक विस्तार, सदस्यता अभियान, विभिन्न राज्यों में संगठन की स्थिति को जानना और जो एजेंडा में अन्य विषय होंगे, उन तमाम विषयों पर राष्ट्रीय कार्य समिति अनेक प्रस्ताव पारित करेगी। ममता बनर्जी से दिल्ली में ये पूछा गया कि
कि 2024 में अपोजिशन का नेता कौन होगा, उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई और चेहरा हो तो। देखिए, ये बातें विपक्ष के नेता अक्सर बोलते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का टकराव केवल चेहरे के सवाल पर ही होता रहा है। और ममता जी चाहे जो भी कहें, लेकिन जनता को ये पता है कि अंततः नेतृत्व के सवाल पर ये विपक्ष फिर से बिखर जाता है। अनिल देशमुख की बात कर लें, सीबीआई ने आज पुणे और मुंबई को मिलाकर 12 जगह पर रेड की है। निसंदेह ये स्वागत योग्य कदम है। राजनीति में जो वरिष्ठ पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेता हैं, उनसे इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और जो प्रथम दृष्टया जो भी उनके खिलाफ आरोप हैं, वो कहीं न कहीं उनके पूरे कैरियर के समाप्ति का इशारा कर रहे हैं। उनके लिए कठिनाइयां शुरू हो सकती हैं, इसलिए कि साक्ष्य उनके खिलाफ बनते दिख रहे हैं।